जय हिंद। यदि आप शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, सीजी व्यापम आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम विगत कुछ वर्षों में मैथ्स से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो से प्रारंभ करते हैं। इसके पहले दो वीडियो में मैंने 80 से लेकर 93 तक के सवालों को हल करके आपको दिखाया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लें। चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। 94 देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए, आप आराम से इस सवाल को हल कर लेंगे। सबसे पहले यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर हम एक ट्रिक का उपयोग करते हैं। ध्यान से ट्रिक को देखिएगा। मैं यहाँ पे ट्रिक को लिख भी दे रहा हूँ। बहुत सारे पुस्तक में ट्रिक को नहीं लिखा रहता। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 4% और 6% के लाभ पर यदि अलग अलग लाभ प्रतिशत दिए गए हों, उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में लाभ कितना आएगा। देखिए चलिए तो मैं आपको यहाँ पे सूत्र लिखकर बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे सूत्र आ जाएगा क्रय मूल्य बराबर 100 x का मतलब यहाँ पर अंतर होगा, जितना अंतर यहाँ पे दिया जा रहा है, और बटा b माइनस ए। अब b का अर्थ क्या है, a का अर्थ क्या हो भी देख लें। a का मतलब है प्रारंभ में जो प्रतिशत दिया जा रहा है, और b का मतलब है अंतिम में जो प्रतिशत दिया जा रहा है। ठीक है, और x का मतलब है दोनों प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर। तो ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने का 100x बटा b माइनस ए। चलिए अब सीधे सूत्र में मान को रखें तो यह आ जाएगा 100। इसके पश्चात x मतलब लाभ प्रतिशत अंतर, फिर यहाँ पे b माइनस है मतलब 6 में 4 को घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 200 इंटू 3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जा रहा है 50 या 150 रुपये। अब ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 150 रुपीज़। ठीक है, अब चूंकि हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसानी से लाभ को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो सूत्र ले लेते हैं। कौन सा सूत्र लेंगे हम यहाँ पर। ओके, ध्यान से देखते जाइए। लाभ प्रतिशत का सूत्र ले लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखते जाइएगा। लाभ, मैं इसको प्रॉफिट करके लिख दे रहा हूँ, P गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। ठीक है ना। अब इस सूत्र में मान को रखते जाते हैं। चलिए तो ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे लाभ प्रतिशत 4% है, फर्स्ट वाला जो है हमने रख दिया 4% करके। अब नेक्स्ट रखते जाइए लाभ, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ 4। लाभ तो हमें यहाँ पे निकालना होगा 100, और यह आ जाएगा 150 क्रय मूल्य। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 जीरो यहाँ से कट गया। इसी प्रकार से आपका 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। मैं इसको अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो लाभ आ गया 6 रुपये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, खरीदी गई राशि आ गया 150 रुपये, लाभ 6 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ धन क्रय मूल्य, तो यह आ जाएगा 150 और 6 156। तो 4% के लिए देखिए, फर्स्ट वाले के लिए
विक्रय मूल्य आ गया 156, जो कि यहाँ पे दो अलग अलग लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट के लिए भी लाभ प्रतिशत निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? 6% के लाभ पर। तो जब हम यहाँ भी विक्रय मूल्य निकालें, 4% के लिए विक्रय मूल्य आ गया 156 रुपये। इसी प्रकार से 6% के लिए लाभ के लिए भी हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। सेम तरीका लेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य का सूत्र लेके। तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 159। अब इन दोनों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना प्राप्त होगा। तो जब दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 से चला जाएगा भाग जो है, तो यह आ जाएगा 52। इसी प्रकार से इसको 3 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 53। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 52 बटा 53, आंसर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? x का 10%। तो x का 10% यह आ जाएगा 10 बटा 100 बराबर है किसके बराबर है? y के 20% के। तो यह आ जाएगा y का 20%, मतलब y गुणा 20 बटा 100। सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं। इसको हल कर लीजिए। 100 यहाँ से कट गया, इस प्रकार से 10 से कम 10, 10 दूनी 20, ये भी कट गया। y को x के बटे में ले आते हैं, ठीक है ना? तो देखिए क्या आ जाएगा फिर, ये x बटा y और बचा क्या 2, और नीचे में कुछ नहीं बता तो बचा बटा 1 करके लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, x बटा y बराबर 2 बटा 1। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। सारे सवाल को देखेंगे तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। जैसे 96 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। मैं सीधे आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप हल करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 97 सवाल पर। इसको भी फटाफट देख लेते हैं। 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, बनने के लिए तो सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। अब फिर से देखिए, प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब इस सूत्र में मान को हम लोग रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें। तो चलिए मान को रखते जाते हैं। लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 6 पेन का क्रय मूल्य 4 पेन, दोनों को घटा देंगे तो 6 में 4 घटे गए, आ जाएगा 2, या आ गया लाभ। फिर यहाँ पे 100 लेना होता है बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए 6 पेन का क्रय मूल्य 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से समझिए सवाल को, यदि सवाल को समझने में चूक कर गए तो हमसे सवाल नहीं बन पाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 दूनी और 2 50, ठीक है। तो ये कट गया और बचा कितना, 50। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 50%। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं, देखते जाइए ध्यान से। इसी प्रकार से 98 सवाल को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 2490 है, 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, हम कुछ आपको ट्रिक दे रहा हूँ। हम यहाँ पर पहली संख्या को ये मान लेंगे और दूसरी संख्या को, चूंकि दो संख्याओं का योग है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, फिर देखिए दो संख्याओं का योग ए धन बी बराबर 2490। तो बी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2490 माइनस ए, ठीक है ना। तो पहली संख्या ए और दूसरी संख्या 2490 माइनस ए, दो संख्या हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहली संख्या का 6.5% यहाँ पर बराबर है किसके, दूसरी संख्या के
8.5% के। तो आपको इतने को सॉल्व करना है, सॉल्व करेगा बहुत ही आसानी से इसका हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 99। एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, तो 320 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसको कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी बिल्कुल आप ट्राई करके देखिएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक से आप इसको बहुत ही आराम से बना लेंगे, आपको बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं जाएगा। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चूँकि वीडियो का समय देखते हुए कुछ चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको क्या करना है, यदि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ जाए, लगभग आ ही जाते हैं, आप इसको पहले एक एक करके हल कर लीजिए। जैसे 5/9, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.55। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम 7/11 को हल करेंगे, अब देखिए तो ये कितना आ जाएगा, फिर से इसको भाग देना होगा, तो यह आ जाएगा 0.63। ठीक है। 8/15 को इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.53। इसी प्रकार से 11/17 को हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 0.64। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, हमने सबको पूरा सॉल्व कर लिया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि अवरोही, ठीक है, मतलब आपको घटते क्रम में लिखना है, सबसे ज़्यादा कम। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होगा, जब हम 11/17 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 0.64। तो सबसे पहले कौन सा संख्या आ गया, 11/17। ओके, अब देखिए ये आपका 11/17, ऑप्शन सी और डी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, जब हमने 7/11 को हल किया तो 0.63, देखिएगा भाग करके दूसरी संख्या भी प्राप्त हो गया। जब हमने नेक्स्ट संख्या 5/9 को सॉल्व किया था, दोनों को भाग दिया था, तो हमें प्राप्त हुआ था 0.55, तो आ जाएगा तीसरी संख्या। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डिसेंडिंग फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस प्रकार से ढेरों सवाल हैं, आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ये भी ट्रिकी सवाल है, बहुत ही आप आराम से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अच्छे से देखिए। यदि एक वर्ग, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं। चलिए अब आगे देखिए प्रश्न में कि विकर्ण की लंबाई, तो ये हो गया वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू हमें कितना लेना है, 20 लेना है। तो उसका परिमाप कितना होगा। अब सबसे पहले वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। कर्ण हो जाएगा लंब और आधार, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो आपका चित्र लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका आ गया 20, भुजा ए और नेक्स्ट भुजा ए, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर ए का मान प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, परिमाप प्राप्त नहीं होगा, हमें ए का मान प्राप्त होगा 10, ठीक है। अब इसके पश्चात हम वर्ग का परिमाप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। वर्ग की एक भुजा 10, अगली भुजा भी 10, 10 और 10, तो कितना आ जाएगा 40। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन देखते जाइए। 102